आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। कैसे पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में स्पेशली इन बैडमिंटन अब रिप्रेजेंट करेगा। हमें ज्वाइन किया है ऐसी स्टार ने, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद है, पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद। अब कहाँ जा रही हैं, टिकट कहाँ का कटा लिया भला? टोक्यो का। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का टिकट मिल गया। टोक्यो ओलंपिक्स में सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने के लिए पुरज़्म है माहूर। इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां कितनी हैं, हौसला कितना बुलंद है, एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस कितनी है, इस पर बात करेंगे। माहूर शहजाद इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार हो रहा है कि बैडमिंटन के खेल में पाकिस्तानी जो है वो कोई जाएगा ओलंपिक्स में। एक्साइटेड? एक्साइटमेंट से ज़्यादा मेरे ख्याल से आई एम नर्वस, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। लेकर आएंगी आप इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। ओके, ये पहली बार चूंकि हो रहा है तो आपको लगता है कि तैयारी भी ज़्यादा करनी होगी, या आपको लगता है कि जो आप क्योंकि पाकिस्तानी नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तैयारी और क्या करनी है? नहीं, ऑब्वियसली ओलंपिक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, तो इसमें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेल होते हैं, तो इसलिए मतलब तैयारी तो सबसे ज़्यादा चाहिए इस इवेंट के लिए। और अभी जो ये 1 मंथ रह गया ओलंपिक्स का, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग को मज़ीद बढ़ाऊँ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ ओलंपिक्स में। 1 महीना रह गया, नहीं जुलाई में जाना है, कोई डेट जुलाई अनाउंस में है आपके लिए? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक्स हैं, तो मेरे ख्याल से 17 जुलाई को जाएंगे। ओके, 17 को आप जा रहे हैं। फैमिली से और भी साथ जा रहा है सपोर्ट के लिए? नहीं, फैमिली से तो कोई नहीं, बैडमिंटन में से ही सिर्फ मैं जा रही हूँ और मेरे साथ जो हमारे सेक्रेटरी हैं ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली। तो घर में किसी ने कहा नहीं कि और साथ चलते हैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए, हम आप नारे लगाएंगे? नहीं, वो लोग कह रहे हैं हम लोग आपको घर से ही सपोर्ट कर लेंगे। सपोर्ट तो पूरा पाकिस्तान करेगा, माहूर आपको सपोर्ट करता है पूरा पाकिस्तान आपको। तो माहूर हो क्या रहा है अभी, जो प्लेयर्स वहाँ पर दूसरे मुल्कों से सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो क्या आप उनकी वीडियोस देख रही हैं, उनके बारे में जान रही हैं, देख रही हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं, मैंने वीडियोस देखना शुरू नहीं की, क्योंकि टोटल 41 प्लेयर्स हैं वुमेन सिंगल्स में जो खेलेंगे, तो मैं हर की तो नहीं देख सकती। तो लेकिन जब ड्रॉज आ जाएंगे और मुझे पता चलेगा कि मेरा मैच किस प्लेयर के साथ है, फिर मैं उसके मैचेस की सारी वीडियोस देखूंगी ताकि मुझे आइडिया हो कि उसकी मतलब वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर मैं उसको ताकि उसी जगह पे खिलाऊँ। ओके, आपका अपना वीक पॉइंट क्या आपको मालूम है कोई? मेरा वीक पॉइंट मेरे ख्याल से डिफेंस ज़्यादा वीक है। तो इस पर काम हो रहा है? इतना अभी फ़िलहाल काम नहीं हो रहा, क्योंकि कराची में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं सिर्फ जो हमारे कोच इमरान हैं उनके साथ क्रिक क्लब में ट्रेनिंग कर रही थी, तो अच्छा। कोई और बाकी प्लेयर्स नहीं थे जिनके साथ मैं खेल सकूं। तो इसलिए अभी मेरा यही होगा, अभी जो 1 मंथ रह गया उसमें या तो मैं लाहौर जाऊं या इस्लामाबाद जाऊं, जहां ताकि मुझे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले और फिर मैं अपने डिफेंस पे भी काम करूं। ठीक है, ये तो आप वीकनेस पर काम करेंगी। अब माहौर अपनी स्ट्रेंथ्स शेयर करें। माहौर की स्ट्रेंथ क्या है इस गेम में? अगर किसी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनसे पूछा जाए तो उनको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी कोर्ट में मूवमेंट अच्छी है, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ती, और प्लस मेरे अटैक्स भी अच्छे हैं, मतलब लाइंस के पास जाते हैं, ये नहीं कि मैं सेंटर में अटैक करूं। मेरे अटैक एक्यूरेट हैं और पावरफुल हैं, और ये कि मेरी कोर्ट में मूवमेंट अच्छी है। ओके माहौर, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना प्राउड मोमेंट था जब मालूम हुआ कि अब वो ख्वाब पूरा होने वाला है? ज़रा हर प्लेयर का, वो किसी भी खेल से ताल्लुक़ को ख्वाहिश होती है ओलंपिक्स में जाके रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, तो मैंने गेट टू नो क्योंकि फ़ाइन ये होने जा रहा है, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? आज से 3-4 दिन पहले मुझे रात में जो हमारे सेक्रेटरी है पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली, उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिस चीज़ के लिए 3-4 साल से मेहनत कर रहे हो और फिर जब आपको पता चले कि वो इंशाल्लाह पूरी होने जा रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ में जो हमारे मिस्टर वाजिद अली वो भी बहुत खुश थे, मतलब वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपके पेरेंट्स को खुद कॉल करके बताऊँगा। और फिर उन्होंने कॉल करके बताया, तो घर में भी सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो उन्होंने बताया, आपने नहीं बताया? नहीं, वो कहते उनको मेरे से ज़्यादा खुशी थी। अच्छा माहौर, वैसे वो क्या मोमेंट था? लेट्स रिकॉल दैट कि कॉल आई है आपको, वो इमरान साहब ने, आप सेक्रेटरी, उन्हें नहीं बताया था आपको? मिस्टर वाजिद अली, वाजिद साहब ने आपको कॉल किया, उन्होंने कहा माहौर आप सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप सुन रहे हैं ना, कॉल आ चुकी है, माहौर आप सिलेक्ट हो गए ओलंपिक्स। तो माहौर का पहला जुमला क्या था, वो रिएक्शन क्या था? मैंने कहा अच्छा वाकई में हो गई? मैंने कहा मुझे
BWF की ईमेल भेज दें। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे भेज दें, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो गया। तो कहने नहीं वाकई में हो गया। और फिर उसी वक्त जो है ना, फिर जितने भी रिपोर्टर्स थे उनकी कॉल आने लगी, क्योंकि POA ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उसी वक्त प्रेस रिलीज़ कर दी थी। तो फिर मुझे वाकई यकीन आया। लेकिन फिर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कोई और रुकावट ना आ जाए, क्योंकि अभी भी 1 मंथ रहता है और इतने मतलब कोविड की वजह से काफ़ी मसले हैं, वैक्सीन का मसला है और फिर क्वारंटीन का मसला है। तो उस वजह से भी अभी भी डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा ओलंपिक्स मिस हो जाए। तो ओलंपिक्स के लिए क्या है, कोई स्पेशल लिस्ट आई कि ये वैक्सीन की लिस्ट है, अगर ये लगवाएंगे तो ही आएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई लिस्ट, वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। वैक्सीन मैंडेटरी नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला। मेरे ख्याल से ऐसा भी है कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते तो वो आपको वैक्सीन लगवा देंगे। अदरवाइज वो क्वारंटीन पीरियड वो वाला मामला, जिस तरह वरना आपको टेस्ट करा के जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भी टेस्ट होगा। ठीक है, वो एक शायद बायोसिक्योर बबल भी मेंटेन किया जाए वहाँ पे में भी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये तो वो एक तैयारी है ना कि आप ज़रा जो वीकनेस है उस पर भी ज़रा आप काम करेंगी। वैसे तो मेरे नज़र में कोई वीकनेस नहीं है, वेरी पावरफुल माशाल्लाह, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को तो ज़रा आपने और पॉलिश करना ही है। लेकिन इसके अलावा होता है ना कि अच्छा इवेंट आने वाला है तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना है, तो क्या करेंगे? मामा बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रही हैं कि नहीं माहौर ये नहीं खाना, अच्छा ये खाना है, रेस्ट करो, दूध पियो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ख्याल तो मैं वैसे ही अपनी डाइट का रखती हूँ, मतलब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीती, सिर्फ संडे को आधी बॉटल पी लेती हूँ और बाकी वो चीट डे होता है, संडे चीट डे होता है, उस वक्त संडे के दिन कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। और बाकी फिर यही है, मतलब बाकी मैं नॉर्मल इतनी एज सच कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करती कि मतलब मैंने इतनी प्रोटीन्स लेनी है, इतनी कार्ब्स लेनी है। मैं वही खाती हूँ जो नॉर्मल लोग खाते हैं, और ना मैं वाइटामिन्स लेती हूँ। अच्छा, मैच से पहले या जब भी प्रैक्टिस करनी है उससे पहले क्या कोई होता है कि एनर्जी ड्रिंक, कोई शेक या नहीं? नहीं, मैं कोई एनर्जी ड्रिंक कुछ नहीं लेती। मेरा बिलीफ है कि मतलब इन खाने पीने से चीज़ों से ज़्यादा ना मैं दुआओं पे यकीन रखती हूँ। माशाल्लाह। तो मैं मतलब बस दुआएं, नमाज़ पढ़ रही होती हूँ। और अभी इवन जब अप्रैल से ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, यही ओलंपिक के दुआएं चल रही थी कि अल्लाह मियां सिलेक्ट हो जाओ ओलंपिक्स के लिए। हाँ, स्पेशली मैं तहज्जुद में उठ के दुआएं कर रही थी, और मुझे लगता है दुआएं बहुत मतलब ज़रूरी होती हैं आपकी सक्सेस के लिए। बिल्कुल सही है, दवा के साथ दुआ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और साथ में मेहनत भी होती है। लेकिन ऑब्वियसली मेहनत होती है। तो अभी कोच की भी कोई स्पेशल हिदायत आपके लिए हैं कि माहौर क्या क्या करना है आपने 17 तारीख से पहले, कोई प्लान उनके साथ भी शेयर है? नहीं, अभी तक ऐसा अभी तक काम करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 5-6 दिन पहले ही उसका पता चला न्यूज़, और उसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा है। मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, तभी से सही वाली ट्रेनिंग शुरू नहीं की। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शुरू करूंगी। ओके। और माहूर, जब ये अनाउंस हुआ, ज़रा आप खुद तो खुश हुई, फैमिली खुश हुई, और फिर रिपोर्टर्स की कॉल्स आई, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर, मैंने स्पेशल ऑन इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस आपके लिए पोस्ट लोग लगा रहे थे। तो क्या हुआ? इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, फैंस का, मैं स्पेशली क्योंकि फैंस ज़ाहिर होते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? मतलब सब यही कहने कि बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस थे। इवन मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, बैडमिंटन कम्युनिटी थे, तो सब ने यही बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। तो इतना अच्छा रिस्पांस और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कोई जेलसी फैक्टर किसी की तरफ से नजर आया? ऑब्वियसली कुछ मतलब जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से जेलसी का फैक्टर। नाम लिए बगैर बता दें, किसी ने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने फिर कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी नहीं किया। अच्छा, वो खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है, इसी तरह से उन्होंने इजहार कर दिया कि हम इतना खुश नहीं है। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपकी फैमिली में आपके लिए कौन है? मेरे पापा, क्योंकि वो उनकी ही वजह से मैं बैडमिंटन में आई हूँ। जब मैं 12 इयर्स की थी, तो अगर वो मुझे ना खिलाते और ना बताते कभी कि बैडमिंटन क्या चीज़ है, तो मैंने ना कभी बैडमिंटन खेलना शुरू करना था, और ना फिर कभी मैं इस लेवल तक पहुँचती। तो मैं अपना जो सारा क्रेडिट है आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं उसको मैं अपने पापा को देती हूँ। और पापा मेरे कोच भी हैं, वो मुझे गाइड भी करते हैं। अभी भी हम लोग मतलब जब मैं छोटी थी तो वो मेरे इंटरनेशनल टूर्स पे मेरे साथ होते थे, और अभी भी जैसे कोई मैचेस मैं खेल कर आती तो हम लोग साथ वीडियोज़ देखते हैं और साथ देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। तो वो सारे बच्चों में बड़ा फोकस्ड है, सिर्फ आप पे नहीं? हाँ, सब बच्चों पे फोकस्ड है। मेरी छोटी बहन है तो वेट लिफ्टर, तो उसके लिए भी मतलब उसी तरह उसको भी ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं। तो छोटी बहन की भी कोई कोशिश रही है ओलंपिक्स में जाने की, और उससे मुताल्लिक भी कोई खबर आ रही है कि नहीं? नहीं, ऐसा कि उसने पहले वेट लिफ्टिंग में थी, फिर वेट लिफ्टिंग छोड़ के वो पावर लिफ्टिंग में चली गई। अब जैसे उसको पता चला कि मैं ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो गई हूँ, तो क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, तो अब वो कहती है अब मैं वेट लिफ्टिंग करूँगी, मैंने भी ओलंपिक्स में जाना है। अच्छा, ठीक है ना, बहन के जरिए उससे एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिल रही है कि अच्छा नहीं ये जा रही है ओलंपिक्स, अब मैं भी जाऊंगी। तो बहनों का घर में किसी स्पोर्ट में मुकाबला भी होता है?
बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी कंपटीशन भी है, तो वो यही होता है कि कौन मेडल लेकर आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको ये हो रहा है, मतलब इसके फॉलोअर्स, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि फॉलोअर्स पे भी बात हो रही होती है, ये देखें इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, ये ऐसे हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना वो नोट करती। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझसे काफ़ी ज़्यादा। हम बात करें जी राबिया की, और हैम्पशायर में वो अवार्ड जीत के आई थी और यंगेस्ट वेट लिफ्टर मेडल जीत के आई थी, और ज़ाहिर है अब वो दोबारा से वेट लिफ्टिंग की तरफ आएंगी, अगर ओलंपिक्स में जा सकेंगे। पावर लिफ्टिंग वो ओलंपिक्स में ज़ाहिर है नॉन ओलंपिक वो गेम है। एंड लास्टली कितनी पुरुमीद आप खुद हैं और क्या कहना चाहेंगी अपने सपोर्ट करने वालों को कि डोंट वरी, जा रही हूँ, मेडल जीत के आऊँगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच माहूर, इट वाज नाइस हैविंग यू, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम नया दिन एंड समा टीवी। आप जाएं और गोल्ड मेडल जीत कर बड़ा अच्छा टाइम गुजार के हैं वहाँ पर। थैंक यू जी। आप उसके बाद आपकी बहन भी जाएं, हम उनके लिए भी दुआ को हैं, और आपके वालिद को भी हमारी तरफ से सलाम, क्योंकि जो स्पेशली हमारी जो लड़कियाँ हैं जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनके पीछे ये बाप भाई, इनका बड़ा अहम किरदार होता है, इनकी सपोर्ट होती है, ऑफ कोर्स माशरे की भी।